ये ब्रीडर आपके फार्म की और आपकी बकरियों की साथ में आपकी तस्वीर और तकदीर बदल सकती है। जानना चाहते हैं तो संपूर्ण जानकारी वीडियो में देख लीजिए। किसान मित्रों, आप सभी भाइयों का हमारे चैनल आर के गोट फार्म चतरा झारखंड में स्वागत है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जो भाई जुड़े हैं उनका भी और जो नए जुड़ने वाले हैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग हमारे चैनल को इतना प्यार मोहब्बत दे रहे हैं। किसान मित्रों, आप सभी को ये बात तो पता है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि जो ब्रीडर आपके फार्म पर है वो आपकी फार्म की तस्वीर और तकदीर बदल सकता है। एक विशेष ब्रीडर है वो जो जनरेशन आएगी, नई जनरेशन ला करके और आपको मालामाल प्रॉफिट दिलवा सकता है। लेकिन मित्रों, अगर थोड़ा सा भी चूक हो गया ब्रीडर का सिलेक्शन में, थोड़ा सा भी चूक हो गया कि कौन सा ब्रीडर होना चाहिए और वो आपने नहीं खरीदा तो आपके फार्म को नुकसान के तरफ भी ले जा सकता है, आपका हालत ख़राब कर सकता है। ब्रीडर यानी कि आपके फार्म पर प्रॉफिट कितना होगा, छोटे बच्चों की ग्रोथ कितनी होगी, किस तरीके से आप मुनाफा कमाएंगे, क्या आप सफल हो पाएंगे, इसके लिए तय करता है वो भी ब्रीडर। दूसरे नंबर पर तय करता है नॉलेज, वो भी प्रॉपर तरीके से, जिसे हम साइंटिफिक कहा जाता है, वैज्ञानिक तरीका कहा जाता है। ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान दें कि हम किसी भी ब्रीडर को देखते हैं, उसकी ऊंचाई, लंबाई, उसकी हेल्थ सब कुछ देखते हैं। वो तो हमें यूं ही दिखाई देती है, ये तो सही होना ही और होना ही चाहिए। इसकी स्किन की चमक, उसकी एक्टिविटी वो भी खतरनाक शानदार होनी चाहिए। किंतु जो अंदरूनी चीज़ें हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो अंदरूनी चीज़ें हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तो आप ब्रीड का सिलेक्शन कैसे करेंगे कि कौन से ब्रीड का आपको ब्रीडर लाना है। मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि जब भी आप ब्रीडर लाएं वो प्योर ब्रीड लाएं। और आप प्योर ब्रीड आप कौन सी लाएंगे, आप प्योर ब्रीड आप वही लाइए, आपको ब्रीड से मिलती जुलती, आपकी जो ब्रीड है उससे मिलती जुलती यानी सेलेक्ट करना है और अच्छी ब्रीड सेलेक्ट करना है। जैसे आप पूरी तरीके से जखराना पर काम करना चाहते हैं तो आप जखराना का ही प्योर ब्रीड लाइए। अगर आप बर्बरी पर काम करना चाहते हैं तो आप बर्बरी का ही प्योर ब्रीड लाइए। और आपके पास जो भी बकरियां हैं वो अच्छी अधिकतर बर्बरी होनी चाहिए या बर्बरी से मिलती जुलती होनी चाहिए, तभी ये ब्रीडर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देना और दे पाएगा। अगर आप जमुनापारी पर काम कर रहे हैं तो जमुनापारी लाइए, अगर आप सिरोही पर काम कर रहे हैं तो सिरोही, जो भी आपके क्षेत्र से मिलती जुलती ब्रीड है उसको प्योर ब्रीडर आपको लाना है। और आप जब भी ब्रीड लाते हैं उसके 3 पीढ़ी का आपको पास रिकॉर्ड होना चाहिए। 2 पीढ़ी का रिकॉर्ड तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, कि 2 पीढ़ी ने किस तरह की परफॉर्मेंस किया है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हो सके तो आप महत्वपूर्ण बात की जहाँ से बकरियाँ खरीद रहे हैं वहाँ से ब्रीडर नहीं लाना है, कारण कि कहीं ना कहीं उसकी ब्लड लाइन एक हो सकती है और उन ब्रीड की खतरा, इन ब्रीडिंग की खतरा हो सकती है। अगर आपके फार्म पर इन ब्रीडिंग का खतरा हो गया तो बकरियां की ग्रोथ वहीं पर रुक जाएगी, प्रोडक्शन रुक जाएगा। इसी सब
कारण से उस ब्रीडिंग नहीं होना चाहिए, यानी कि इनब्रीडिंग नहीं होना चाहिए। और ये जो ब्रीडर आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो 2 बच्चों के साथ होना चाहिए, यानी 2 बच्चे या 3 बच्चों के साथ पैदा होना चाहिए, तभी बेस्ट रिजल्ट या परफॉर्मेंस करवा पाएंगे जी। इनके लिए ज़रूरी है कि एक मेल हो, जब वो पैदा हो तो एक मेल हो एक फीमेल हो, साथ में पैदा हुआ हो तो वह श्रेष्ठ होता है, कारण कि वो ब्रीड लाइन से डायरेक्ट हमें पता चल जाता है कि 2 या 3 बच्चों के लाने की कैपेसिटी है। आप फिजिकली चेक कर सकते हैं, तो उसकी स्किन तो बेस्ट होनी चाहिए, ऊंचाई लंबाई हेल्थ सारी अच्छी होनी चाहिए, और आप दांत भी देख लीजिएगा जो आपको उम्र का ज्ञान दे देगा। उम्र की कितनी होनी चाहिए? अगर आप अपने फार्म के लिए और अच्छा तैयार करना चाहते हैं तो 14 से 18 महीने का ही आपको ख़रीदना है और अपने फार्म पर बेस्ट तरीके से तैयार करना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और जब आपने फिजिकली चेक कर लिया तो जो अंडकोश जो होता है वो अंडकोश दोनों एक समान होना चाहिए। अगर उनमें बहुत ज़्यादा अंतर है तो भाई नुकसान हो सकता है, इसलिए अंडकोश भी समान होना चाहिए। ज़्यादा ज़रूरी भी है। ये सभी चीज़ें देखने के साथ साथ उसके पैर, मित्रों पैरों से भी तो बकरियां पर माउंट करेगा ना, तो उसके पैर जो है बहुत अच्छी और मजबूत होनी चाहिए। ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। कईयों के पैर कमज़ोर होते हैं, वो नुकसानदायक हो सकता है। पैर के साथ ऑल ओवर बॉडी भी मजबूत होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हर तीसरे साल आपको अपने फार्म का ब्रीडर बदलना होगा, यानी जो भी आप ब्रीडर ला रहे हैं 3 साल के बाद बदलना होगा। चाहे आप किसी भी तरीके से बदलें, चाहे आप दूसरा लाएं या अपने मित्र जानने वाले को दे कर के उसका लाएं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप नहीं बदलेंगे तो 3 साल बाद आपके यहाँ भी इन ब्रीडिंग का खतरा हो सकता है। तो आप ब्रीडर ऐसा आप लेकर के आएँ जो इन सभी के क्राइटर एरिया को क्रैक करे, यानी क्राइटर एरिया में परफेक्ट बैठ सके, इन सभी को कवर कर रहा हो और बहुत ही शानदार हो। आपकी फार्म की तकदीर और तस्वीर बदल देगा। आप हमसे जुड़कर ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं, जिसमें हम बीमारी, रोग का पहचान, मेडिसिन की जानकारी संपूर्ण देते हैं, PDF के माध्यम से देते हैं, फ़ोटो के माध्यम से देते हैं और साथ में आपको प्रेजेंटेशन के माध्यम से देते हैं। तो संपूर्ण जानकारी लेने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल करके ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम पे जाके डेमो क्लास भी देख सकते हैं। तो ज़्यादा ना बोलते अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय जोहार, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे नए टॉपिक से नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।